हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरोट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ में आई हूँ और मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है और मैं नई वीडियोज़ लेकर के हर रोज़ आपके पास आ रही हूँ और एनर्जाइज्ड हो रही हूँ। पिछली बारी मैंने एक वीडियो बनाया था जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली 5 आपके कोड नंबर्स बताए थे। वो जो कोड नंबर्स बताए थे वो न्यूमरोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मेरे पास उन नंबर्स को लेकर ही बहुत सारे लोगों की क्यूरी आई थी कि मैं उन नंबर्स के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। वो कोड नंबर्स जो थे वो था लाइफ का पाथ नंबर, जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके और आप निकालते हैं, और था सोल अर्ज नंबर, जो आपके नेम के अंदर जो वॉवल्स होते हैं उनको आप सम करके और निकालते हैं। तीसरा था एक्सप्रेशन नंबर, जो आप अपने पूरे नाम को कैलकुलेट करके सम अप करके और निकालते हैं। और चौथा था बर्थ डेट नंबर, जो आपकी बर्थ डेट है वो ही आपका कोड नंबर है। और पांचवा था मैच्योरिटी नंबर। ये जो मैच्योरिटी नंबर है ये हमारी लाइफ में 30 से लेके 35 की एज में जो है वो एक्टिवेट होता है और हम अपनी एक मैच्योर लेवल पे हम लाइफ में आगे मूव करते हैं। इस तरह से मैंने 5 कोड नंबर्स बताए थे और लोगों की डिमांड के ऊपर अब मैं उन्हीं नंबर्स को एक एक करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सपोज़ करिए कि आपका जो लाइफ पाथ, एक्सप्रेशन, सोल अर्ज, मैच्योरिटी या बर्थ डेट नंबर में 1 आ रहा है। तो अगर 1 आता है तो आपका इसकी क्या इंटरप्रिटेशंस होती हैं। 1 नंबर जो है वो आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट नोट देता है, आपको इनिशिएटिव लेने के लिए बोलता है, आपको वो एक मेंटल वर्कर बनाता है। तो कहीं यहाँ पे लाइफ में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो मेंटल वर्कर होते हैं, एक होते हैं जो फिज़िकल वर्कर्स होते हैं। जो मेंटल वर्कर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मूव ना करके और मेंटली वर्क करते हैं। जो फिज़िकल वर्कर्स होते हैं उनकी लाइफ में मूवमेंट होता है और वो वर्क करते हैं। तो इस तरह से जो नंबर 1 है, अगर आपका लाइफ पाथ नंबर है तो वो आपको लीडरशिप क्वालिटी दे रहा है, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट नोट दे रहा है, आपको इनिशिएटिव लेने के लिए बोल रहा है और आपको मेंटल वर्कर बना रहा है और आपके लिए न्यू आइडियाज़ के साथ में आप लोगों के सामने जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं। यही अगर आप आपका एक्सप्रेशन नंबर है तो ये बताता है कि आप लोगों के आगे कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसमें भी जब लोग आपको देखते हैं तो लोग आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ में देखते हैं, आपको एज एन अ मेंटल वर्कर वो देखते हैं और आपको वो देखते हैं कि आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं और लोग आपकी गाइडेंस लेना जो है वो पसंद करते हैं और आपको एज एन अ क्विक डिसीजन मेकर देखते हैं। इस तरह से आपका सेल्फ एक्सप्रेशन नंबर जो है वो आता है। और अगर सोल अर्ज की बात करें तो सोल अर्ज जो सोल का अर्ज है वो भी यही है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहता है, वो अपने आप में इनिशिएटिव लेना चाहता है और अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को इन्वेंट करना चाहता है। और अगर आप मैच्योरिटी की बात करते हैं तो अगर आपकी मैच्योरिटी नंबर 1 आता है तो अब वो टाइम आ गया है 30 से 35 का, वो टाइम आ गया जहां आपने अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंटली अब ग्रो करना है, आपको अपने इनिशिएटिव्स खुद लेना है, आपको मेंटल वर्क की तरफ ज़्यादा अपने आप को मेंटल वर्क की तरफ लेके जाना है। इस तरह से आप अपने चेक कर सकते हैं कि अगर आपके 1 नंबर आ रहा है इनमें तो ये सारी क्वालिटीज़ के साथ में आप हैं। अब देखते हैं कि अगर आपके लाइफ पाथ में, आपके सोल अर्ज में या आपके मैच्योरिटी नंबर में कहीं 2 आता है, आपके लिए वो क्या इंटरप्रिटेशन लेके आता है। अगर आप
आपका लाइफ पाथ नंबर या आपका सोल अर्ज नंबर या मैच्योरिटी नंबर ये 2 है, तो ये बताता है कि अब आप जो है वो बहुत ही कोऑपरेटिवली, बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही डिप्लोमेटिकली अपनी लाइफ को हैंडल करते हैं और आगे मूव करते हैं। और आप लाइफ में जो है यूनियन बना के चलते हैं, लोगों को जोड़ के चलते हैं। आपका जो मेन मोटिव है वो है लोगों को जोड़ना। अडेप्टेबिलिटी जो है वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है। आप चीज़ों को बहुत ही इजीली अडेप्ट करते हैं, आप फ्लेक्सिबल हैं और आपका जो है मेडिटेशन जो है वो आपका लाइफ का गोल है। जनरली जो 2 नंबर वाले होते हैं वो मेडिटेटिव भी होते हैं। और अगर मैं इसको इस सोल की अर्ज भी सेम यही है। सोल अब मेडिटेशंस करना चाहता है, सोल कोऑपरेटिव बैलेंस्ड होना चाहता है, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करना चाहता है और कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ना चाहता है। अगर आप मैच्योरिटी की नंबर की बात करते हैं तो अगर 2 नंबर आपके मैच्योरिटी में आता है तो अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे आपको चीज़ों को जो है कोऑपरेटिव और बैलेंस्ड वे में लेके चलना है, लोगों के साथ जुड़ के काम करना है। तो ज़्यादातर ये मैच्योरिटी नंबर अगर किसी का आता है तो हो सकता है कि वो लोग ज़्यादातर पार्टनरशिप्स में काम करें, लोगों के साथ जुड़ के काम करें। और अगर ये ही 2 नंबर मैच्योरिटी नंबर में आता है तो लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो ज़्यादातर लोगों के लिए काम करे, लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे, लोगों को काउंसिल करें। और इसी तरह से अगर सेल्फ एक्सप्रेशन आता है तो लोग आपको बहुत ही कोऑपरेटिव और बैलेंस्ड वे में देखते हैं और लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो यूनियन का ऑरा है। तो लोग भी आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और आप भी लोगों के साथ जुड़ना चाहोगे। और डिप्लोमेटिकली वो देखते हैं कि आपको एक क्वालिटी है कि आप किसी तरह से डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं और बहुत फ्लेक्सिबल वो आप लोगों को देखते हैं। और इसी तरह से जो है नंबर 2 को अगर आप अपने उस चेक कीजिए कि आपके ग्रिड में नंबर 2 अगर आ रहा है तो आपके अंदर भी ये सब क्वालिटीज़ हैं और आपको इसी वे में आगे मूव करना है। और अगर आपके 3 नंबर आ रहा है, चाहे वो लाइफ पाथ में हो, चाहे वो एक्सप्रेशन नंबर हो, चाहे वो आपका बर्थ डेट नंबर हो या आपका मैच्योरिटी नंबर हो या सोल अर्ज नंबर हो, तो आप किस तरह से उसे इंटरप्रेट करेंगे। अगर आपके इन सारे कोड नंबर्स में 3 आता है, किसी भी एस्पेक्ट पे आता है, चाहे वो लाइफ पाथ के वे में आए, चाहे वो मैच्योरिटी में आए, तो ये जो 3 नंबर है ये सेल्फ एक्सप्रेशन का नंबर है। आप अपने आप को लोगों के आगे बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 6 नंबर जो है वो क्रिएटिविटी का नंबर है। आपका जो देखने का नज़रिया है वो प्रैक्टिकल ना हो करके क्रिएटिव नज़रिया आपका रहेगा। और 3 नंबर जो है वो राइटर्स का भी नंबर है। तो मोस्टली जो 3 नंबर जिनका होता है वो बहुत अच्छे राइटर्स भी होते हैं, वो बहुत अच्छी बुक्स लिखना या कुछ भी लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखना उनके लिए बहुत अच्छा है। और 3 नंबर्स जो होता है वो 6 सेंसेस का भी होता है। तो अगर आपका लाइफ पाथ नंबर है या आपका सोल अर्ज नंबर है तो आपकी जो 6 सेंसेस है वो बहुत ही अच्छी होगी और आप बहुत अच्छे से चीज़ों को जो है वो सेंस कर पाएंगे। और जो 3 नंबर है, अगर आपका लाइफ पाथ में या एक्सप्रेशन में 3 नंबर आता है तो आपकी जो नेचर है, आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही चेयरफुलनेस की है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बहुत ही अच्छा है और आप हमेशा चेयरफुल रहते हैं और लोगों को भी चेयरफुल करते हैं। और अगर 3 नंबर आपका आता है तो आपका डेस्टिनी भी आपको बहुत सपोर्ट करती है, आप हमेशा गुड लक के साथ में रहते हैं। और इसी तरह से आप सोशलाइज पर्सन हैं, आपको सोशलाइजिंग करना, एंजॉय करना लाइफ को बहुत ही अच्छा रहता है और आप खूब लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और करते भी हैं। अगर आपके लाइफ पाथ में आता है और अगर आपके सोल अर्ज में आता है तो सोल की भी यही डिज़ायर है
और आपका जो लाइफ का पाथ है, जो पर्पस है, वो भी यही है। और अगर एक्सप्रेशन नंबर में आता है तो आप अपने आप को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कि लोग आपको इस तरह से देखते हैं कि आप खूब सोशलाइजिंग पर्सन हैं, आपके सिक्स सेंसेस बहुत अच्छे हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल नहीं हैं, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ही अच्छा है और आप हमेशा चेयरफुल रहते हैं और आपकी पर्सनालिटी जो है उसमें एक अलग ही चार्म भी होता है। और अगर आपका मैच्योरिटी नंबर आता है 3, तो अब आप समझिए कि ये जो टाइम पीरियड है, जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि 30 से जो 35 का टाइम पीरियड है, जिन लोगों के लिए निकल गया वो भी एनालाइज कर सकते हैं और जिन लोगों के लिए अभी आने वाला है वो भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे उनकी मैच्योरिटी आ रही है वैसे वैसे वो अपने आप को जो है ज़्यादा क्रिएटिव एस्पेक्ट्स पे अपने आप को देख रहे हैं, उनके सिक्स सेंसेस जो हैं वो और ज़्यादा अच्छे होते चले जा रहे हैं, उनकी जो सोशलाइजिंग करने की जो लाइफ है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इम्प्रूव होती जा रही है, वो और ज़्यादा चेयरफुल वे में चीज़ों को लेके चलने वाले हैं और लाइफ में लेके जा भी रहे हैं। सो ये जो था हमने देखा कि 1 से लेकर के और 3 नंबर तक अगर आपके ये 5 कोर नंबर्स में से ये वाले नंबर आते हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। तो इसी तरह से मैं अगली वीडियो में और 3 नंबर्स के साथ में आने वाली हूँ और आपको ये गाइडेंस देने वाली हूँ कि अगर आपके भी ग्रिड में कोर नंबर में ये वाले नंबर्स आने वाले हैं तो उनका क्या आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। सो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ और होप करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और इससे आपको गाइडेंस मिलेगी जिससे आप भी अपने कोर नंबर्स को देख करके और अपनी लाइफ को एनालाइज कर पाएंगे। हैव अ गुड डे। थैंक यू।